हम समाज में कैसे रहें? आदर्श समाज की व्यवस्था सदस्यों के पारस्परिक सहयोग तथा साम्यवायिक आचरण पर निर्भर है और यह साम्यवायिक आचरण यम नियम की साधना पर निर्भर करता है। इसलिए साधना ही आदर्श समाज की शुभ भित्ति है, विशेषकर यम नियम की साधना। हमेशा देखा जाता है कि कोई व्यक्ति यम नियम विरोधी आचरण के फलस्वरूप विशेषकर बिना हिसाब किताब के खर्च के कारण ऋणग्रस्त हो जाता है तथा इसके परिणाम स्वरूप समाज के निकट जाकर कहता है कि मुझे बचाओ। इस दिशा में मैं कहूँगा कि व्यष्टि को जैसे मिलित प्रचेष्टा के द्वारा बचाना समाज का कर्तव्य है, ठीक उसी प्रकार व्यष्टि के आचरण के ऊपर, यम नियम की साधना के ऊपर तथा व्यय के ऊपर समाज का अधिकार होना चाहिए। खर्च करने के समय किसी का मत नहीं लेना और ऋणग्रस्त होने पर सबों की सहायता लेने का मनोभाव ठीक नहीं है। जहाँ पर टूइड का कपड़ा पहनने से काम चल सकता है, वहाँ पर कर्ज लेकर सर्ज का कपड़ा पहनना, जहाँ सर्ज के कपड़े से काम चल सकता है, वहाँ पर गबर्डिन का कपड़ा पहनना अवश्य ही अपरिग्रह विरोधी है। सचमुच यह बात आपेक्षिक है, अर्थात कभी गबर्डिन खरीदने का सामर्थ्य सर्वसाधारण को हो जाए तो वह अपरिग्रह विरोधी नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार पुष्टिकर तथा व्यय बाहुल्य भोजन वर्जित करना होगा। कर्ज से लोगों को खिलाने का अभ्यास छोड़ना होगा। इसलिए व्यक्तिगत आचरण तथा व्यय के ऊपर समाज का अधिकार होना नितांत आवश्यक है। इसलिए प्रत्येक आनंदमार्गी को अन्य आनंदमार्गी के यम नियम विरोधी आचरण देखने से अवस्थानुयायी मधुर वचन या कठोरतम व्यवहार के द्वारा उसे इस प्रकार के आचरण से निवृत्त करने तथा इस प्रकार से समाज को मजबूत करना होगा। आज से मैं प्रत्येक आनंदमार्गी को निर्देश देता हूँ कि वह अन्य आनंदमार्गी के ऊपर यम नियम प्रतिपालन कराने के लिए कठोर दृष्टि रखे तथा खुद भी दूसरे मार्गी का निर्देश ठंडे दिल से माने। यहाँ यम के अपरिग्रह अंग के संबंध में मैं एक और निर्देश देता हूँ कि यदि किसी मार्गी को किसी माह में सीमित खर्च के अतिरिक्त अन्य कोई खर्च करना हो, इस दिशा में वे इस प्रकार खर्च करने के पहले अपने आचार्य या यूनिट सेक्रेटरी या जिला सेक्रेटरी या अन्य गुरुत्वपूर्ण पदाधिकारियों से स्पष्ट आदेश लेकर खर्च करें। किसी व्यवसायी या किसी महाजन से ऋण लेने के पहले भी इस प्रकार का स्पष्ट आदेश लें। जहां अपना आचार्य या कोई पदाधिकारी सहज प्राप्त न हो, वहां अन्य कोई आचार्य या तात्विक या मार्ग के अन्य सुविवेचक से परामर्श तथा आदेश ग्रहण करें। प्रत्येक आनंदमार्गी को इस निर्देश को पूर्णतः मानकर चलना पड़ेगा। श्री श्यानंद मूर्ति जी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.